पाइवट टेबल एमएस एक्सेल का बहुत ही पावरफुल टूल है। ये बहुत सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेकंडों में आपको करके प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें डेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज सेल्स दी हुई है कि जैसे 1 जनवरी 2023 को स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आता है और 15,000 रुपये की इसकी सेल हुई है। इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं जिनकी सेल दी हुई है प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे जीन्स की कैटेगरी क्लॉथिंग है, हेडफोन की कैटेगरी एसेसरीज है, स्मार्टफोन की कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इससे पाइवट टेबल बनाएंगे। पाइवट टेबल बनाने के लिए हमें जाना है इंसर्ट वाले टैब पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल पे जैसे आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है कि कौन से डाटा की हमें टेबल बनानी है। सेलेक्ट ए टेबल और ए रेंज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। डाटा को आप ऐसे करके 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा टोटल डाटा अवेलेबल्स है, राइट। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको पाइवट टेबल कहाँ पर बनानी है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि पाइवट टेबल हम नई वर्कशीट पे भी बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट का यूज करेंगे। फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आपको लोकेशन बतानी होती है कि आपको कहाँ पे बनानी है। तो आप इसको हटा दोगे और जैसे मैंने लोकेशन मान लो ये वाली लोकेशंस ले ली है और मैं यहाँ से ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पाइवट टेबल आ गई है और यहाँ पर इसके फील्ड्स आ गए हैं, जो जो फील्ड्स इसमें थे। आप ऊपर की तरफ टेबल को करके देखोगे तो आपको फील्ड दिखाई देंगे, डेट, प्रोडक्ट, कैटेगरी और सेल्स। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स सारे फील्ड्स आए हुए हैं, डेट, प्रोडक्ट, कैटेगरी और सेल्स। अब आपको डाटा एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डेट वाइज सेल देखनी है कि किस डेट को कितनी सेल हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4 बॉक्स दिए हुए हैं नीचे की तरफ, फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। तो हमें क्या चाहिए, डेट वाइज क्या चाहिए, सम ऑफ सेल्स चाहिए डेट वाइज। जैसे 1 जनवरी को क्या क्या सेल हुई है, 2 जनवरी को क्या क्या सेल हुई है, इस तरह से चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको रो वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो और कॉलम वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको कॉलम में जाके छोड़ोगे तो कॉलम में डेट इस तरह से आ जाएगी, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें रो में रखना चाहिए तो मैं इसको रो में रख लेता हूँ, राइट। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ सेल्स करना है। तो हम सेल्स वाले कॉलम पे जाएंगे और इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ देंगे वैल्यूज वाले कॉलम में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 जनवरी को जो सेल हुई है वो 16,250 रुपये की हुई है। फिर 2 जनवरी को इस तरह से सम ऑफ सेल्स भी उसने शो कर दिया है, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप की टेबल बन गई है जिसमें उसने डेट वाइज सेल्स का सम करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को हटा देता हूँ, सम डेट को भी और सेल को भी। अब मान लो मेरे को प्रोडक्ट वाइज सेल देखनी है, तो मैं देखता हूँ प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा और इसी तरह से सेल्स पे क्लिक करूँगा। तो ये अब प्रोडक्ट वाइज आपको सेल दिखा रहा है। जैसे ब्लूटूथ की टोटल सेल्स कितनी है, 250, बूट्स की कितनी है, 360, फिटनेस की कितनी है, 500। इसी तरह से स्मार्टफोन की सेल कितनी है, 1,23,250, राइट। तो ये मेरा दूसरे वे से डाटा होगा। अब मुझे प्रोडक्ट की बजाय कैटेगरी वाइज सेल देखनी है। क्या देखनी है, कैटेगरी वाइज। तो मैं सबसे पहले क्या लूँगा, कैटेगरी लूँगा और फिर क्या लूँगा, सेल्स लूँगा। अब देखो मैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर सेल देख पा रहा हूँ कि एसेसरीज की टोटल सेल कितनी हुई है, दिस वन। क्लोथिंग की सेल कितनी हुई है, दिस वन। इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल कितनी हुई है, दिस वन। और फुटवेयर की सेल कितनी हुई है, दिस वन। ठीक है, ये मेरा तीसरे वे से आ गया। अब मैं इन दोनों को भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ कैटेगरी, राइट। अब मेरे को देखना है कि किस कैटेगरी में कितने कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं। तो उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट पे। अभी देखो ये प्रोडक्ट इसके नीचे दिखा रहा है, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को उठा के यहाँ से वैल्यू में रख देना है। तो अब ये दिखाएगा कि एसेसरी की टोटल सेल कितनी हुई है, 5।
क्लोथिंग की सेल कितनी हुई है 8, इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी हुई है 11 और फुटवियर की सेल कितनी हुई है 6, यानी कि टोटल सेल्स हमारी कितनी है 30। आप वो यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि कितनी सेल्स हैं टोटल आपकी। देखो 31 है और फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है। तो इस तरह से आप सेल्स को चेक कर सकते हो। अब मेरे को देखना हो कि डेट वाइज भी देखना है और प्रोडक्ट वाइज भी देखना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों ऑप्शंस को हटा देता हूँ यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डेट ले लेता हूँ, फिर मैं क्या करूँ, कैटेगरी ले लूँ। आगे कैटेगरी डेट वाइज देखो 1 तारीख को कौन कौन सी कैटेगरी है, और फिर मैं क्या करूँ, सेल्स वाला ऑप्शन ले लूँ। तो यहाँ पे वो सेल फिर टोटल दिखा रहा है। आप फिर देखोगे तो अब आपके पास सेल आ गई है डिफरेंट वे से। तो पाइवट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस एक्सेल का। ये जो काम हम फार्मूले लगा के करेंगे जिसमें हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पाइवट टेबल उस काम को बहुत ही ईजिली कर सकती है। तो इस तरह से हम पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं। पाइवट टेबल में थोड़ा सा आपको डाटा एनालाइज करना आना चाहिए कि आप किस तरह से सेल देखना चाहते हो, आपका सेल देखने का, डाटा को एनालाइज करने का मेथड क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी सेल्स को एडजस्ट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में पाइवट टेबल्स की और भी सम देखेंगे, जिसमें मैं आपको मल्टीपल टेबल से डाटा को एनालाइज करना बताऊंगा कि मल्टीपल टेबल से हम डाटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।